हाँ। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 5 मिनट करना बहुत ज़रूरी है। भस्त्रिका प्राणायाम के क्या लाभ है, क्या हानि है, उसके बारे में हम जानेंगे और कैसे करना है भस्त्रिका प्राणायाम। विधि के अनुसार कोई भी प्राणायाम हम करते हैं तो उसका पूरी तरह से लाभ मिलता है। भस्त्रिका प्राणायाम जब भी करते हैं लंबा गहरा श्वास लेते हैं और लंबा गहरा श्वास को छोड़ते हैं। लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। बस जब भी भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो यही ध्यान रखना चाहिए, जब श्वास को भरते हैं तो अपने छाती फूलेगा, पेट नहीं फूलेगा। छाती में फुसफुस है, फुसफुस पर श्वास को हम भरते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं। लंबा श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। किसको नहीं करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम? हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जिसको हो, जिसका हार्ट समस्या हो, हृदय रोग हो, वो धीरे धीरे करना चाहिए। ज़्यादा तीव्र गति से नहीं करना चाहिए। आराम आराम से लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। वो जो स्वस्थ है वो थोड़े तीव्र गति से भी कर सकते हैं। और जो पूरी तरह से स्वस्थ है, जो अपने आप को बलवान समझते हैं, कम आयु वाले व्यक्ति तीव्र गति से भी कर सकते हैं। लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। 1 मिनट भी आप करते हैं, कितनी भी सर्दी लगती हो, गर्मी अंदर से आ जाएगी। अगर भस्त्रिका प्राणायाम हम 1 मिनट भी करते हैं तीव्र गति से। पर यही ध्यान रखना चाहिए, जिसका शरीर में कोई भी रोग हो, कोई भी असाध्य रोग हो, धीरे धीरे करना चाहिए। और किसी की रोग, कोई भी रोग ना हो तो तीव्र गति से भी करना चाहिए। तीव्र गति से कैसे करते हैं? तीव्र गति से 1 मिनट भी हम कर लेते हैं तो अपने अंदर से गर्मी जाग उठता है। और कितनी भी सर्दी लगता हो, सर्दी नहीं लगती है, ठंड नहीं लगती है, कोई शाल स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। भस्त्रिका प्राणायाम अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने शरीर को देख के तीव्र गति से, मध्यम गति से या धीमे धीमी गति से कर सकते हैं आराम से। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या लाभ है? भस्त्रिका प्राणायाम आप करते हैं तो सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, पुरना नज़ला, साइनस की समस्या नहीं रहेगी। शुद्ध वायु जो हम ग्रहण करते हैं, उस शुद्ध वायु में बहुत मेडिसिन शक्ति है, जिसके कारण से शरीर में जो भी विजातीय तत्व है सब प्रश्वास के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं। त्रिदोष सम होता है, वात, पित्त, कफ। और त्रिदोष सम अवस्था पर आने पर बहुत रोगों का समाधान हम खुद कर सकते हैं। प्राण और मन स्थिर हो जाते हैं, कुंडलिनी जागरण होने लगता है भस्त्रिका प्राणायाम करने से। बस भस्त्रिका प्राणायाम जब भी करते हैं, मन में यही शिव संकल्प लेके भगवान की शरण में जाके आराम आराम से आंखें बंद करके लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। और मन में यही विश्वास रखना चाहिए कि
वायुमंडल में, ब्रह्मांड में जो भी दिव्य शक्ति है, वायु में जो भी तेज शक्ति है, जो मेडिसिन शक्ति हैं, वो धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर जा रहा है और अपनी शरीर में जो भी रोग है, दुख है, कष्ट है, सब बाहर हम छोड़ रहे हैं। यही संकल्प के साथ, शिव संकल्प के साथ प्राणायाम करते हैं तो शरीर में कोई भी असाध्य रोग हो, वो असाध्य रोग का नाश हो जाता है, कोई भी रोग नहीं रहता है। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम को आराम आराम से भगवान की शरण में जा कर के लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, अपने स्वास्थ्य के अनुसार, रोगी के अनुसार, ज़्यादा रोग है, कोई भी असाध्य रोग है तो आराम आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं, और स्वस्थ शरीर है तो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम निरंतरता सहित कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। पहले पहले तो कम हो सकता है, अभ्यास डालते डालते 5 मिनट आराम से कर सकते हैं। 2.5 सेकंड में श्वास को लेंगे, 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम कफ की कोई समस्या नहीं रहता। भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम से फेफड़ा मजबूत होता है, फुसफुस में कोई रोग नहीं रहता है, कोई एलर्जी नहीं रहता है। इसलिए निरंतरता के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें। और कोई भी असाध्य रोग हो, जैसे सोराइसिस जैसे हो, सफ़ेद दाग हो, कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, कोई भी असाध्य रोग हो तो धीरे धीरे 5 मिनट करके 10 मिनट ऐसे हर रोज़ 10-10 मिनट करेंगे तो असाध्य रोगों का भी समाधान हम कर सकते हैं। पर निरंतरता रखना चाहिए। एक दिन आज किए, कल नहीं किए तो उसका कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। इसलिए निरंतरता रखना चाहिए। कोई भी प्राणायाम आप करते हैं तो निरंतरता के सहित करें तो आप पूरी तरह से लाभ पा सकते हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम जब भी करते हैं, आपका स्वस्थ शरीर है तो सिद्धासन में, नहीं तो पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं। इससे अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो पैर लंबा करके भी बैठ सकते हैं, कहीं कुर्सी लगा के बैठ सकते हैं, कहीं खटिया पर बैठ सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं। बस जहाँ सुविधा आपका हो, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर भाव से सुख के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम निरंतरता सहित कर सकते हैं। कोई भी प्राणायाम हो, शरीर में ज़्यादा बाधा हो तो हम कर नहीं पाते हैं। इसीलिए आराम से कोई भी प्राणायाम हो, शांत भाव से मन को एकाग्र करके करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगी। ओम।